जय श्री राम। कौशल्या जी ने बड़े ही भावुक भाव से श्री रामचंद्र जी को कहा कि राज्य देने को कहकर तुम्हें वन मिला, इस बात का मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत महाराज और प्रजा को बड़ा कलेश होगा। हे तात, जो केवल पिता की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी मानकर वन में मत जाओ, किंतु माता पिता दोनों ने वन जाने की आज्ञा दी हो तो वन भी तुम्हारे लिए 100 अयोध्याओं के समान है। वन के देवता पिता के समान होंगे, वन देवी माता होंगी, पशु पक्षी तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगे। राजाओं को अंत में वनवास उचित है, परंतु तुम्हारी अवस्था देखकर दुख होता है। वन के बड़े भाग्य हैं और अयोध्या भाग्यहीन, जो हे रघुवंश भूषण तुमने त्याग दी है। हे पुत्र, यदि कहूँ कि मुझको भी अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा। हे पुत्र, तुम सभी के प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। ऐसे तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाता हूँ, और मैं यह वचन सुनकर बैठी पछता रही हूँ। मैं यह सुनकर झूठा स्नेह बढ़ाकर हट नहीं करती। मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुधि मत भूल जाना। हे पुत्र, देवता पितर सब तुम्हारी रक्षा करें, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। वनवास की अवधि जल है और प्यारे कुटुंबी मछलियां हैं। तुम दया की खान और धर्म धुरंधर हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करो जिससे सबके जीते जी आकर मिल सको। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाऊं, तुम सेवक कुटुंबी और पुरीजनों को अनाथ करके सुख से वन में जाओ। आज भाग्य सबका पुण्य फल बीत गया है, भयंकर काल विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप कर अपने को भाग्यहीन जानकर रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गई। कठिन और दुस्सह जलन हृदय में छा गई। उस समय के विलापों का वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वाणी से उन्हें समझाया। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और वहां जाकर सासू के चरण कमलों में प्रणाम कर सिर नीचा करके बैठ गई। सासू ने मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गई। परम रूपवती और पति से सदा पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी की नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। जीवननाथ वन को चला जाना चाहते हैं। देखे किस पुण्य के प्रभाव से उनका साथ होगा। देह और प्राण दोनों साथ साथ जाएंगे या केवल प्राण ही साथ जाएंगे। विधाता की क्या करनी है जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणक से भूमि कुरेद रही है। तब नुपुरों का जो मधुर शब्द हुआ उसका वर्णन कवि इस प्रकार करते हैं कि नुपुर मानो प्रेम के वश होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि सीता जी के चरण हमें छोड़ने दे। सीता जी सुंदर नेत्रों से आंसू बहा रही है। उनकी दशा देखकर राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे पुत्र सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है और सास ससुर की और कुटुंबी जनों की प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं में श्रेष्ठ और ससुर सूर्यवंश के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के वन को खिलाने वाले चंद्रमा के समान और गुण व रूप के निधान हैं। फिर मैंने इस रूप की राशि और गुण शीलवती प्यारी पोतहू पाई है। नेत्रों की पुतली बांधकर प्रीति बढ़ाकर इसको अपने प्राणों के समान रखती हूँ। कल्प बेली के समान बहुत विधि से इसे स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस बेली के फूलने फलने के समय विधाता विपरीत हो गया। कुछ जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम होगा। पलंग गोद और हिंडोलों को छोड़कर सीता ने कठोर भूमि पर पांव नहीं रखा। संजीवनी बूटी के समान संभाल कर मैं इसे रखती हूँ और दीपक की बत्ती उकसाने को भी नहीं कहती। वही सीता तुम्हारे संग वन को जाना चाहती है। हे रामचंद्र जी, क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों के रस का स्वाद लेने वाली चकोरी सूर्य के सामने टकटकी लगाकर कैसे देख सकती है। वन में हाथी, सिंह, राक्षस आदि बहुत से दुष्ट जीव फिरा करते हैं। हे पुत्र, विष वाटिका में सुहावनी संजीवनी बूटी क्या शोभा देती है। ब्रह्मा ने वन में रहने के लिए कोल और भीलों की कन्याओं को बनाया है, जो विषय सुख जानती ही नहीं। पत्थर के कीड़े
और मकोड़े की भांति उनका कठोर स्वभाव है। उनमें उनको वन में भी कष्ट नहीं होता, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने के योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों को त्याग दिया है। हे तात, सीता किस प्रकार वन में रह सकती है, जो चित्र के बंदर को देखकर भी डर लगती है। मानसरोवर की कमल वन में विहार करने वाली राज सिंहनी क्या तलैया के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी आज्ञा हो वैसी ही सीख मैं सीता को दूं। जय श्री राम।